हम सब जानते हैं जंगल कितना ज़रूरी है, ना सिर्फ बारिश के लिए बल्कि कार्बन को कम करने के लिए और इस क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमारे देश में अलग अलग जगह से जंगलों को काटने के खिलाफ लोगों को आवाज़ उठाते देखा है हमने। शायद हमने भी आवाज़ उठाया है। लेकिन गवर्नमेंट सर्वे के हिसाब से पिछले कुछ सालों में हमारे देश का फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। 1989 के रिपोर्ट में हमारे देश में 6,40,134 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया था और 2019 में ये एरिया बढ़ते हुए 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। तो इस रिपोर्ट को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। इस रिपोर्ट पे 3 किस्म के जंगलों की बात हुई है। एकदम घने जंगल जिसकी कैनोपी डेंसिटी 70% से ज़्यादा है, और मध्यम रूप से घने जंगल जिसकी कैनोपी डेंसिटी 40% से ज़्यादा लेकिन 70% से कम है, और खुला जंगल जिसकी कैनोपी डेंसिटी 40% से कम है। तो 2003 में सिर्फ 2 किस्म के जंगल थे, एक घना जंगल और एक खुला जंगल। 2003 से एक नया कैटेगरी ऐड हुआ, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, मतलब मध्यम रूप से घना जंगल। जैसे ही एक नया कैटेगरी ऐड हुआ वैसे ही अचानक से जो घना जंगल का एरिया था वो 12% से ड्रॉप होकर 1.5% हो गया, और जो मॉडरेटली मध्यम रूप से घना जंगल का एरिया था वो 10.5% था। तो 1989 में देश का 11.51% एरिया में घने जंगल थे, लेकिन 2019 में सिर्फ 3% एरिया में ही घने जंगल दिखाई दे रहा है। मध्यम रूप से घना जंगल भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। 1989 के मुकाबले खुला जंगल बढ़ते दिखाई दे रहा है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो खुले जंगल है, जो 99.5% है, उसमें सिर्फ जंगल ही नहीं बल्कि खेत भी इंक्लूडेड है। और जो जंगलों का जो क्वालिटी है क्लाइमेट चेंज से लड़ने का, उसको उस तरह का क्वालिटी खेतों का नहीं है। हाँ, ग्रीन कवर ज़रूर बढ़ा है हमारे देश में, लेकिन फॉरेस्ट कवर जिस तरह से सर्वे में बताया जा रहा है उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। और जो सबसे ज़्यादा जो घने जंगल जो सबसे ज़्यादा कार्बन को सोख लेते हैं, जो हमारे क्लाइमेट चेंज की लड़ाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन नेचुरली डेंस फॉरेस्ट को हमें बढ़ावा देना है। लेकिन ये घने जंगलों को हम काट देते हैं हाईवेज़ के लिए, माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, खेतों के लिए, प्लांटेशंस के लिए वगैरह वगैरह हम काट देते हैं। तो जब हम एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं तब हमें लगता है कि हाँ, जंगलों का एरिया सच में बढ़ गया है, लेकिन जब हम सर्वे को डिटेल में पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में कौन सा क्या कितना बड़ा है। आज सिर्फ यही कहना था। अगले ट्यूसडे फिर मिलते हैं। बाय बाय।